नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। उनके ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है और फर्जीवाड़ा भी ऐसा कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राज्यसभा के अंदर उन्होंने जो एक प्रस्ताव दिया सभापति को, उसके ऊपर उन्होंने जिन सांसदों के सिग्नेचर दिखाए थे उनमें से 5 सांसदों ने ये कह दिया कि सिग्नेचर उनके नहीं है और गलत तरीके से सिग्नेचर किए गए हैं। इस बात को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में उठाया, जांच की आदेश दिए हैं और अमित शाह ने खुलकर इस बात को कहा कि फर्जीवाड़ा अभी तक दिल्ली सरकार में था, लेकिन अब राज्यसभा में भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं शशांक देव सुधी। सुधी साहब, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या सजा मिल सकती है राघव चड्ढा को? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। यह एक प्रजातांत्रिक मूल्य का अवमूल्यन कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के मंदिर में इस प्रकार की घटना एक सांसद महोदय करते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इसकी गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से जो इनके अगेंस्ट कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, जो वो क्रिमिनल एक्शन तो निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। अब जो मुद्दा यह है कि क्या जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि यह फर्जीवाड़ा जो है पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। हाँ। तो निश्चित रूप से पुलिस का उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अगर जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो अगर परमिशन देते हैं तो निश्चित रूप से FIR हो जाएगी, मतलब मामला भी दर्ज हो सकता है, दर्ज हो सकता है। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर फर्जी सिग्नेचर अगर बाहर हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर हुआ है, हालांकि दिया गया वहां पर, लेकिन फर्जीवाड़ा बाहर हुआ है, तो निश्चित रूप से बाहर भी उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिस सांसद महोदय का जो सिग्नेचर फर्जी किया गया, उनका ये बनता है कि वो उसके अगेंस्ट FIR और खासतौर से उसके अंदर बीजेपी के बड़े नाम हैं, सुधांशु त्रिवेदी जैसे और साथ में थम्बी दुरई जैसे, उन लोगों ने साफ कहा कि ये सिग्नेचर उनके नहीं हैं। तो ये आपने कहा कि इस पर FIR भी दर्ज हो सकती है या होनी चाहिए, और आपको लगता है कि इस आधार पर अब जो है राघव चड्ढा की सदस्यता, क्योंकि ये विशेषाधिकार समिति जो होती है संसद की, उसको ये मामला देने की बात कही गई है कि उसको दिया जाना चाहिए और खुद सभापति ने कहा कि इस पर जांच बैठाई जाएगी, तो क्या उनकी सदस्यता जा सकती है? देखिए, सदस्यता जाने के लिए उनको कन्विक्शन होना जरूरी है एज पर द लॉ। तो सदस्यता तो नहीं अभी जाएगी तुरंत, क्योंकि उन पर FIR हो सकता है, क्योंकि वो प्लीड गिल्टी नहीं करेंगे। अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेते हैं तो नेचुरली उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो जरूर है कि उन पर दाग लग जाएगा, इतना बड़ा दाग लगेगा कि निश्चित रूप से यह उनके ऊपर धब्बा है। लेकिन सदस्यता तुरंत नहीं जाएगी। अगर पार्लियामेंट में विशेषाधिकार कमेटी में अगर ये बात जाती है, उसके बाद कुछ निर्णय होता है, तो वो एक अलग रूट है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक एक लॉ की बात है, क्योंकि लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है कि FIR दर्ज होने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। टाइम लग सकता है, लेकिन इनकी सदस्यता अल्टीमेटली जो है, क्योंकि वह जो सिग्नेचर है वो निश्चित रूप से उनका नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको कन्विक्शन होना तय बात है और कन्विक्शन जब हो जाएगा तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसे वकील साहब ने बताया कि ये गंभीर मामला है, हो सकता है जांच में थोड़ा समय लगे। जांच अगर होती है और जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो राघव चड्ढा है उनकी सदस्यता चली जाएगी। और इस बात के संकेत इससे भी मिल रहे हैं कि संजय सिंह ने खुद ये बयान दिया है कि अगर राघव चड्ढा की सदस्यता जाती है तो वो दोबारा सांसद बन जाएंगे। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनके की जो कहावत हमने सुनी है, वो कुछ इस तरीके का मामला दिखाई देता है। और जो एक तरीके से इनकी पृष्ठभूमि रही है आम आदमी पार्टी की, तो उससे इस बात के पूरे संकेत हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि राघव चड्ढा ने कुछ ना कुछ इसमें अवश्य गलत किया होगा। जांच का, हालांकि मैंने जैसे बताया और वकील साहब ने बताया, जांच का विषय है और अगर सही पाया जाता है तो उनकी सदस्यता बहुत जल्दी जा सकती है। नमो इम्पैक्ट के लिए अतुल सिंघल।